हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायमेंशंस की। हम डायमेंशंस का हमने टॉपिक शुरू किया था। डायमेंशंस की हम बात कर रहे थे और डायमेंशंस में आज हम बात करेंगे द यूजेज ऑफ डायमेंशंस की बात करते हैं। तो यूजेज ऑफ डायमेंशंस में यूजेज ऑफ डायमेंशंस आज हम देखेंगे कि अब पहला यूज टू कन्वर्ट one system of unit into other system। हम किस तरह से आज एक आसान तरीके से फॉर्मूला हम एक डिवाइज करेंगे। उस फॉर्मूले की हेल्प से किस तरह से हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पहला यूज है कि डायमेंशंस का यूज करके हम आसानी से वन सिस्टम को अदर में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखो किस तरह एक फॉर्मूला, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, उसको कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो आपके पास टू कन्वर्ट वन सिस्टम into other system of unit। Let us, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। Let us consider फिजिकल क्वांटिटी मान लेते हैं हम। एक फिजिकल क्वांटिटी मैंने मान ली x। ये फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, ये वेलोसिटी भी हो सकती है, ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, ये फोर्स भी हो सकती है, ये एनर्जी भी हो सकती है। इसको कोई भी मान सकते हैं आप। मान लेते हैं लेट। अब हम क्या कोशिश की थी हमने, वी हैव ट्राइड टू राइट एवरी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। तो मान लेते हैं इस फिजिकल क्वांटिटी की लेट m1 raised to power a, l1 raised to power b, t1 raised to power c are the unit of physical quantity x in फर्स्ट सिस्टम। मान लेते हैं कि पहले सिस्टम में इस फिजिकल क्वांटिटी s की ये यूनिट्स है उसके पहले सिस्टम में, ठीक है। और हमें पता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे हम बोलते हैं कि अगर हम कोई चीज खरीद के लाते हैं, मान लिया आपने कपड़ा खरीद के लाना है, तो हम बोलते हैं 5 मीटर, है ना। ऐसे बोले कपड़ा खरीद के लाना हमने, तो मैंने बोल दिया 5 मीटर कपड़ा लाना है। तो हमने किससे पता लगा ले कि भाई कोई नापने वाली चीज लेके आनी है। अब 5 मीटर का मतलब है 5 एक नंबर है और मीटर उसका यूनिट है। वैसे ही आपने, अब क्या होगा जी, लेट n1 बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी x इन फर्स्ट सिस्टम में। हम एक सिस्टम से जा रहे हैं जो हमें नोन होगा और दूसरे में जाना है, वो नोन भी हो सकता है, नोन भी हो सकता है। तो हमने क्या करना है, तो देयरफॉर क्या होना चाहिए कि इसके हिसाब से फिजिकल क्वांटिटी x है, यहाँ कपड़ा था, यहाँ मैंने x मान ली, यहाँ नंबर 5 है, यहाँ नंबर मैंने क्या मान लिया, नंबर मैंने मान लिया n1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। और मीटर यहाँ यूनिट है, यहाँ मैंने माना ये यूनिट है उस फिजिकल क्वांटिटी का। दिस इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी x इन द फर्स्ट सिस्टम। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर आई कैन राइट, जैसे मैंने यहाँ लिखा कपड़ा इज इक्वल टू 5 मीटर, यहाँ क्या लिखूंगा, देखो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास है फिजिकल क्वांटिटी x है, n उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और यूनिट क्या आ गया जी,
m1 रेज टू पावर a, l1 रेज टू पावर b एंड t1 रेज टू पावर c। ये आपके पास इक्वेशन 1 बन गई। क्या बन गई? दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करें आगे। अब हम सेकंड सिस्टम में जाने वाले हैं। इसकी वैल्यू मैं ऊपर लिख लेता हूं। अब इसको क्या करें हम, इसको हम, मैंने क्या लिख लिया, x इज इक्वल टू n1 m1 रेज टू पावर a, l1 रेज टू पावर b एंड t1 रेज टू पावर c। ये बनेगी इक्वेशन नंबर 1। x इज द फिजिकल क्वांटिटी, ये कोई भी हो सकती है बिकॉज मैंने x मान ली। और फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है n1। हम एक एग्जांपल करके भी करेंगे। तो अभी तो हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं कि फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। हम डायमेंशंस जो हमने पढ़ी उनको यूज करके हम किस तरह से आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेकेंडली आपके पास नाउ लेट, अब फिजिकल क्वांटिटी तो आप जैसे मैंने कहा कपड़ा तो कपड़ा ही रहेगा, है? अब उसको सेंटीमीटर में मांगे चाहे मीटर में मांगे, तो इसका मतलब है लेट, नाउ लेट n2 be the numerical value and m2a, l2b and t2c be the unit of physical quantity x in second system। अब हम पहले सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं ना। पहले सिस्टम में कहाँ चले गए? दूसरे सिस्टम में। तो उसकी, तो देयरफॉर फिजिकल क्वांटिटी x ही रहेगी, लेकिन क्या बदल गए? न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगी। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? n2 और m2a, l2b एंड t1c। m1a, l1b और t1c क्या था? ये थी वैल्यूज ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। डायमेंशन हुई उस फिजिकल क्वांटिटी की, उसी से तो यूनिट निकलते हैं। तो डायमेंशन आर मेंट फॉर द यूनिट। इनके डायमेंशन यूनिट निकालने का आसान तरीका था जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास क्या हो गया? देखो, दो चीजें आ गई। एक फिजिकल क्वांटिटी x थी, उसकी दो वैल्यू आ गई, न्यूमेरिकल वैल्यू। हम कभी कोई चीज खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं, हम क्या मांगते हैं कि इतना किलो, नंबर बोलते हैं कि इतना किलोग्राम दे दो, और वो फिजिकल क्वांटिटी का नाम लेते हैं। तो यहां भी तो मैं कह रहा हूं कि दो सिस्टम है। देयरफॉर फ्रॉम, नाउ क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या मिल गया हमें? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या मिला? इसको देख लो। m2a, l2b and t2c is equals to n1 into m1a, l1b and t1c। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर थी, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी दोनों में x ही थी। इसलिए हमने क्या किया? दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। अब व्हाट इज n2? n2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। n2 क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है किसकी? इस फिजिकल क्वांटिटी x की सेकंड सिस्टम में जो हमें निकालना है। और n1 क्या था? न्यूमेरिकल वैल्यू थी फर्स्ट सिस्टम में। n1 n2 की वैल्यू एक जैसी कभी नहीं हो सकती। यूनिट चेंज कर जाएंगे, जैसे हम न्यूमेरिकल लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आप देखो इसमें, देयरफॉर n2 इज इक्वल्स टू n1 टाइम्स, हम क्या लिखें? यहां डिवाइड करें तो क्या बन सकता है? m1 बाई m2 रेज टू पावर a कर सकते हैं, बिकॉज m1 और m2 की पावर एक जैसी है। तो मैंने m1 को m2 से डिवाइड किया, पावर a लिख दी, और l1 बाई l2 रेज टू पावर b कर, और t1 बाई t2 रेज टू पावर c लिख दिया मैंने। देखो बन गया। इसका मतलब कि n2
ये बन गई आपके पास, देखो N2, दिस इज द फॉर्मूला। तो ये एक फॉर्मूला डेवलप हो गया जी। क्या हो गया? ये एक फॉर्मूला डेवलप हो गया। दिस इज द फॉर्मूला टू कन्वर्ट one system of unit into other system. N2 is the numerical value in second system, and N is the numerical value in first system, and M1 is the mass in first system, M2 is the mass in second system, and power is A. L1 is the value of length in first system, L2 in second system, similarly T1 time in first and time in second system, and powers दोनों की एबीसी लिख करके। तो दिस इज द फॉर्मूला। आप देखेंगे, आप जैसे एक न्यूमेरिकल करके देखें, छोटा सा एक न्यूमेरिकल करके देखें। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है कि कन्वर्ट, एग्जांपल लेके चले हम, फॉर एग्जांपल कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, 1 न्यूटन इनटू डाइन। देखो अब 1 न्यूटन, न्यूटन क्या है जी? न्यूटन क्या है? न्यूटन इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, डायमेंशन ही पढ़ी थी। तो एम इज न्यूटन एंड न्यूटन इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एंड डाइन भी तो ऐसे सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स है। तो इसका मतलब है कि एक चीज कन्फर्म हुई, वी आर कन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स फ्रॉम एसआई सिस्टम टू सीजीएस सिस्टम। एसआई सिस्टम में न्यूटन है और डाइन में तो हम न्यूटन से डाइन में जा रहे हैं। इसका मतलब वी आर कन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स फ्रॉम एसआई सिस्टम टू सीजीएस सिस्टम। तो एम इज द एसआई। तो इसलिए आपके पास फिजिकल क्वांटिटी कौन सी आ गई? हमें पता लग गया फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2। कितनी होती है? ये होती है डायमेंशन। इसका मतलब कंफर्म हो गया। अब कंपेयर करें, MALBTC ऐसे लिखें, मास लेंथ है टाइम ही है। तो M की वैल्यू, A की वैल्यू 1 हो गई, B की वैल्यू 1 हो गई और C की वैल्यू -2। इसका मतलब देयरफॉर ये कंफर्म हो गया कि A की वैल्यू 1, B की वैल्यू भी 1 और C की वैल्यू -2 पता लग गया। ओके, अब हमारे पास क्या है देखा जाए। अब हमारे पास है फर्स्ट सिस्टम और एक है हमारे पास सेकंड सिस्टम। अब हमें वैल्यू लिखनी है इसकी। देखो यहां क्या था, N1 से जा रहे थे, M1A, M1, L1, T1। पावर्स नहीं लिखते हैं। यहां क्या था, इस तरफ चले जाएं तो आपके पास है N2 जो निकालना है, M2, L2 एंड T2, ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी। यहां क्या है, N1 की वैल्यू कितनी थी? 1। ये देखो 1 न्यूटन, न्यूमेरिकल वैल्यू 1। M1 क्या है, किस में जा रहे हैं? अब ये किससे जा रहे हैं? SI से, वो हमें पता है। M1 की वैल्यू क्या होती है जी? मास है 1 किलोग्राम, लेंथ की होती है 1 मीटर एंड 1 सेकेंड। यही होते हैं जी। इसमें जिस सिस्टम से जा रहे हैं हमें नोन है न्यूटन। न्यूटन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम को हम बोलते हैं MKS सिस्टम से ही बना एसआई। साइंटिस्ट का नाम आ गया, बाकी कुछ नहीं था। क्या था? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेसिकली वही तो न्यूटन था, हमें पता है। क्या बताना है कि न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यहां से भी देख लो, किलोग्राम की वैल्यू 1 है, लेंथ की भी 1 है और टाइम की 2 है। तो वही तो लिख रहे हैं हम, 1 1 2, लेकिन ये माइनस के साथ है। अब जिसमें जाना है हमें N2 की वैल्यू निकालनी है ना। N2 हमें निकालना है कितना है, और M2 अपने डाइन में जाना है। तो हमें पता है क्या होता है, ये 1 ग्राम होता है, ये 1 सेंटीमीटर होता है और ये 1 सेकेंड होता है। तो जिससे जाना है, अब वैल्यू देखनी है हमें, किससे जाना है? SI टू फर्स्ट सिस्टम टू सेकेंड सिस्टम हमने जाना है। अब हमें क्या पता है, देखो फॉर्मूला पता है जी, क्या भी बताया हमने कि फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला क्या है? वी लो। क्या फॉर्मूला है? हमें फॉर्मूले का पता है, वी लो N2 इज इक्वल टू N1 M1 रेज टू पावर M2 रेज टू पावर A, L1 बाई L2 रेज टू पावर B एंड T1 बाई T2 रेज टू पावर C। ये फॉर्मूला है, यही पढ़ा हमने।
ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। वैल्यू पुट करो जी। देखो वैल्यू पुट करेंगे, N2 निकालना है, N1 1 है, M1 1 किलोग्राम है, और M2 कितना है, 1 ग्राम है, और पावर A की पावर कितनी है, 1 है, निकाली थी हमने पहले। उसके बाद L1 1 मीटर 1 सेंटीमीटर रेज टू पावर भी 1 है, 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड रेज टू पावर -2, ऐसे बन गया। अब इसको मिटा देता हूं मैं। अब देखो क्या बन गया, N2 इज इक्वल टू, ये तो 1 ही रहा। अब किस में जाना हमने, ग्राम में, तो किलोग्राम के ग्राम बना दो, क्या बन जाएंगे, 1000 ग्राम डिवाइड बाई 1 ग्राम रेज टू पावर 1, ये 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर रेज टू पावर 1, क्या कर दिया हमने, ऊपर था मीटर, यहाँ पे मीटर के क्या बना दिए, सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे रह गया 1, बिकॉज सेकंड सेकंड कट हो गए, और 1 रेज टू पावर कुछ भी लिखो तो 1 ही रहता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है उसको। 1, और यहाँ क्या हो गया, N2 इज इक्वल टू, ग्राम से ग्राम कट हो गया, अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो गया, और आपके पास आ गई 5 जीरो, जिसको मैं लिख लिया 10 रेज टू पावर 5, 10 रेज टू पावर 5। तो इसका मतलब है N2 इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5। तो क्या था, इसका मतलब है देयरफॉर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5, और ये क्या हो जाएगा, डाइन। इसका मतलब कि 1 न्यूटन में 10 रेज टू पावर 5 डाइन्स होते हैं। क्या किया, ये फॉर्मूला लगाया, खाली जो हमने ड्राइव करके बताया आपको कि फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो फॉर्मूले का आपने ध्यान रखना है, और कोई भी कन्वर्जन हम कर सकते हैं। आप सिमिलरली आप करके देखना कि 1 जूल को अर्ग में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जब आप नए नए हो। बाकी तो फिर टिपिकल क्वेश्चन आते रहेंगे अपने आप, तो आसान तरीका, पहले तो हम इजी टू कम्प्लेक्स चलते हैं हमेशा ही, ठीक है। अब इसको देखें, अब इसका कन्फर्मेशन देखें तो आपको डायरेक्ट मेथड था। डायरेक्ट मेथड क्या है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और सेकंड तो क्या बन गया, देखो 10 रेज टू पावर 5, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दैट इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 5 डाइन। तो 1 न्यूटन में वही तो आ रहा है 10 रेज टू पावर 5 डाइन, कोई फर्क नहीं है, आंसर वही है। लेकिन ये क्या, ये डायरेक्ट मेथड है, और आपसे अगर क्वेश्चन आएगा कि बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस कैसे निकालना है, तो ऐसे करके हम, जैसे हम कहें एनर्जी का जो होता है दैट इज इक्वल्स टू ml2 t-2 होती है, तो a की वैल्यू 1, b की 2 और c की -2, तो हमें a b c की वैल्यू चाहिए थी, वो कॉमन ही है। तो फॉर्मूला क्या लगाया हमने, N2, क्या फॉर्मूला बना जी, हमारा फॉर्मूला क्या था, हमने एक नया फॉर्मूला सीखा आज, और वो फॉर्मूला था N2 इज इक्वल टू N1 टाइम्स M1 बाई M2 रेज टू पावर A, L1 बाई L2 रेज टू पावर B, एंड T1 बाई T2 रेज टू पावर C। ये फॉर्मूला लगा के हम वी कैन कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।